वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज आपको हम इंडियन ज्योग्राफी नोट्स के आज आपकी सेकंड वीडियो चलेगी। तो इस सेकंड वीडियो में आपको कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि हमारी पहली टर्म है आइलैंड। तो इससे पहले हम एक वीडियो और करा चुके हैं। उस वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि ज्योग्राफी होता क्या है, ज्योग्राफी की ब्रांच कितनी होती हैं, और उस ब्रांच में जो हमारी ज्योग्राफी आती है कौन कौन से पार्ट होते हैं, हम किस किस ब्रांच में किस पार्ट को इंक्लूड करते हैं, ये सभी चीज़ हमने बताई थी। इसके बाद में आज हम कुछ बेसिक टर्म्स लेकर आए हैं जो कि ज्योग्राफी में बहुत यूज होती हैं। उनका यूज होता क्या, किस तरीके से हमने उनको नाम दिया गया था, इसके बारे में बहुत ही कम पता होता है। तो आज उन टर्म्स को हम समझेंगे। ऐसी ही कुछ और टर्म्स हैं जिनको हम अपनी आने वाली वीडियो में भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हम लेकर आए हैं, जिसमें पहली आपकी आइलैंड। आइलैंड क्या होती है? आइलैंड होता है आपका एक टापू होता है, द्वीप कह सकते हैं। ये होता कैसा है, जैसे कि आपको फ़ोटो में दिख रहा है, आपको ये बीच में एक हिस्सा दिखाई दे रहा है, और ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ये चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? आपका पानी से घिरा हुआ है। तो जब ये चारों ओर से आपका पानी से घिरा हुआ है, तो इसको जो चीज़ आपकी ये चारों ओर से पानी से घिर जाती है, इसको कहते हैं हम एक आइलैंड। तो आइलैंड के बारे में पढ़ते हैं। आइलैंड होता क्या है? इट इज़ एनी पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंटल लैंड दैट इज सराउंडेड बाई वाटर। अभी हमने पीछे आपको इमेज दिखाई थी, उसमें क्या था, उसमें एक बीच में कोई एक लैंड थी और वो चारों ओर से पानी से घिरी हुई थी, उसी को ही हम बोलते हैं आइलैंड। नेक्स्ट, एन आइलैंड इन ए रिवर और ए लेक। आइलैंड मे बी कॉल्ड एन यॉट और एट और ए होल। एक आइलैंड जो नदी में हो सकता है, किसी भी झील में हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? यॉट, एट और ए लैंड। नेक्स्ट, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कॉल्ड आर्चीपेलागो। एक ग्रुप किसका? आइलैंड का। वो क्या कहलाता है? हमारा आर्चीपेलागो। एग्जाम्पल के तौर पर फिलीपींस। नेक्स्ट, इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट आर्चीपेलागो इन द वर्ल्ड। जो आपका इंडोनेशिया है वो आपका पूरे विश्व में, पूरे संसार में सबसे बड़ा आर्चीपेलागो है। आर्चीपेलागो क्या होता है? आर्चीपेलागो होता है आपका ए चेन और सेट ऑफ आइलैंड ग्रुप टूगेदर। कोई भी या तो एक चेन, चेन का मतलब कोई एक लंबी कड़ी चलती चलती है, ऐसे आपस में जुड़े हुए होंगे, या तो एक चेन कह सकती हैं, या फिर बहुत सारे आइलैंड का एक एक सेट। तो वो क्या कहलाता है आपका? जब ये आपस में एक साथ जुड़ जाते हैं उसको बोलते हैं हम आर्चीपेलागो। इसकी कुछ हमने और आपको इमेज दिखाई है जैसे कि आपको इंडोनेशिया के बारे में बात करी थी, तो इसमें आपका बंडा ए से सुमात्रा, जावा, ये सब क्या है? ये आपके छोटे छोटे आइलैंड हैं और ये सभी मिल गए हैं, ये क्या बनाते हैं? आर्चीपेलागो। ये आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। मैप में ये आपको ग्रीन ग्रीन करके दिए हुए हैं, ये सब क्या है? आपके आइलैंड हैं, और ये पूरा का पूरा एक समूह बन गया, ग्रुप बन गया, जो कि आपका क्या कहलाता है? इंडोनेशिया आर्चीपेलागो। नेक्स्ट आता है आपका पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला होता है आपका कोई भी ऐसी लैंड, कोई भी ऐसी ज़मीन, भूमि जो आपकी तीन साइड से पानी से घिरी हुई होती है, तीन साइड से पानी से वो घिरी हुई होती है, वो कहलाती है आपकी पेनिनसुला। जब वो चारों साइड से घिर गई थी तो क्या बन गया था? वो आइलैंड। अब ये तीन साइड से घिर गई है तो इसको कहेंगे हम पेनिनसुला। आपने देखा होगा जो हमारा इंडिया का मैप होता है, यहाँ पर भी आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, जो ये आपका मैप है, ये क्या है आपका? एक इंडिया का मैप है, जो आपका इंडिया का आपका साउथ वाला हिस्सा होता है, वो आपको यहाँ दिखाया गया है। तो ये आपका साउथ वाला हिस्सा तीन साइड पानी से घिरा हुआ होता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका पेनिनसुला। पेनिनसुला के बारे में पढ़ते हैं। ए बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन थ्री साइड। कोई भी एक ज़मीन जो तीन साइड से पानी से घिरी हुई होती है उसको हम क्या कहते हैं? पेनिनसुला। और ये पेनिनसुला वर्ड है, ये कहाँ से आया? ये लैटिन वर्ड है, जिसको कहाँ से आया? पेनी और इंसुला, इससे मिलकर बना पेनिनसुला, जिसको हम लगभग एक आइलैंड ही कहते हैं। और जो वर्ल्ड का आपका सबसे बड़ा पेनिनसुला है वो है आपका अरेबिया, जो कवर करता है 1 मिलियन स्क्वायर मील्स। अगर हम किलोमीटर की बात करें, 2.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वो कवर करता है। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है?
स्ट्रेट आपको इमेज में दिख रहा है, आपको दोनों साइड जो ग्रीन ग्रीन दिखाया गया है ये क्या है, आपकी एक लैंड है, और जो बीच में ब्लू ब्लू है ये क्या है, आपका वाटर है। तो अगर हम बात करें स्टेट की, स्टेट क्या होता है, स्टेट वो होता है जो पानी है, पानी के दोनों हिस्सों पर बहुत बड़ी भूमि को आपस में जोड़ता है, उसको कहते हैं हम स्टेट। या ऐसे कह सकते हैं, दो आपके बहुत बड़े बड़े भूमि के हिस्से होते हैं, उन दोनों हिस्सों के बीच में से अगर कोई भी पानी या नदी बहती है तो उसको कहते हैं हम स्ट्रेट। स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। इट इज ए नेचुरली फॉर्म्ड नैरो टिपिकली नेविगेबल वाटरवे डेट कनेक्ट टू लार्जर बॉडी। ये क्या है, एक नेचुरली में प्राकृतिक बनती है, नैरो मीन्स और टिपिकली नेविगेबल वाटरवे डेट कनेक्ट टू लार्जर बॉडी, जैसा भी बताया था। जो आपकी दो बड़ी बड़ी बॉडीज होती हैं, बॉडी से हम समझ सकते हैं लैंड मासेस, तो जो उन दोनों को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इट मोस्ट कॉमनली रेफर्स टू ए चैनल ऑफ वाटर डेट लाइज बिटवीन टू लैंड मास। वही लाइन आ गई। ये जो है आपकी, ये एक पानी का ऐसा चैनल होता है जो दो लैंड मासों से बीच में क्या करता है, लाई करता है। इसके बाद आता है आपका इस्थमुस। इस्थमुस क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था स्ट्रेट। स्ट्रेट में क्या था, दो बड़ी बड़ी ज़मीन के बीच में से पूरा पानी निकल रहा था, वो था आपका स्ट्रेट। अगर वो पानी नहीं निकलता, दो ज़मीन आपस में बहुत ही पतले लैंड से जुड़ी हुई होती है, जैसे कि आपको इस्थमुस के इसमें इमेज में दिखाया गया है। यहाँ आपको एक ऊपर लैंड मास दिखाया गया है, काफ़ी बड़ा है, और एक ये आपको नीचे दिखाया गया है। अगर इन दोनों के बीच में कौन जोड़ रहा है, आपका ये जोड़ रहा है। तो ये जो आपका हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये कहलाएगा आपका इस्थमुस। इस्थमुस के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ ए नैरो स्ट्रिप, बहुत पतली सी पट्टी होती है किसकी, ज़मीन की, और वो क्या करती है, दो लैंड एरिया को कनेक्ट करती है। और अदरवाइज वो क्या करेगी, सेपरेटली करेगी तो वो स्ट्रेट बन जाएगी। और ये लैंड अगर कनेक्ट करती है दो एरिया को तो ये बन जाता है आपका इस्थमुस। इसके जो फेमस हैं वो कौन कौन है, इस्थमुस पनामा। इस्थमुस पनामा ये आपका कहाँ पर है, जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका है उनको जो जोड़ता है वो है आपका इस्थमुस पनामा। और जो अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट को जोड़ता है वो है आपका इस्थमुस ऑफ सुएज। ये आपको नाम दिए गए हैं। जो आपका ये और साउथ अमेरिका, ये होता है आपका इस्थमुस पनामा, और जो अफ्रीका और एशिया को जोड़ता है वो होता है आपका इस्थमुस सुएज। नेक्स्ट आता है आपका गल्फ। गल्फ क्या होता है, गल्फ होता है आपका, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है, आपको लैंडमास दिख रही है, लैंडमास के बीच में कहीं कहीं पानी है। जैसे कि अगर हम बात करें, एक आपका ये हिस्सा है और एक आपका ये हिस्सा है। यहाँ पर क्या है, ये तो पूरी पूरी लैंडमास दी हुई है, ये वाला जो हिस्सा है ये लैंडमास है, और ये जो हिस्सा है ये आपस में जुड़ भी सकता था, लेकिन इन दोनों हिस्सों के बीच में, इसके और इसके बीच में यहाँ पानी आ गया और यहाँ ये पानी आ गया। तो ये जो ऐसा जब पानी किसी भी लैंड मास में एंटर कर जाता है तो वो कहलाता है आपका गल्फ। इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ ए पोर्शन ऑफ ओशियन डेट पेनिट्रेट्स लैंड। यह सागर का या महासागर का वो पोर्शन होता है जो ज़मीन में प्रवेश करता है, एंटर करता है। गल्फ वेरी ग्रेटली इन साइज, शेप एंड डेप्थ। गल्फ जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी जगह एक से गल्फ मिलेंगे, यह जगह जगह के हिसाब से वेरी करते हैं, मीन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे कि साइज भी इनका अलग हो सकता है, शेप भी अलग हो सकती है, उनकी गहराई भी अलग हो सकती है। दे आर जनरली लार्जर एंड मोर डीपली इंडेंटेड देन बे। ये जो होते हैं आपके बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। अगर हम वैसे देखें तो जनरली जो ज़्यादातर देखा जाता है ये बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, और जो आपकी खाड़ियाँ होती हैं उन खाड़ियों की अपेक्षा ज़्यादा गहरे भी होते हैं। और जो गल्फ होते हैं, गल्फ पर बहुत सारे महत्वपूर्ण ट्रेडिंग सेंटर भी क्या हुआ करते थे, उपलब्ध होते थे, वहाँ पर स्थित होते थे। नेक्स्ट आता है आपका केप। केप क्या होता है, केप की हमने आपको यहाँ पर दो इमेज दिखाई हैं, दोनों ही लगभग एक जैसी हैं। केप क्या है, केप होता है आपका कोई भी ज़मीन का टुकड़ा। जब कोई भी ज़मीन का टुकड़ा वो नदी की तरफ को बहुत पतले हिस्से से वो बढ़ता हुआ चला जाता है, जैसे कि आपको दोनों इमेज में दिखाई दे रहा होगा, ये जो हिस्सा है ये हिस्सा अगर आपका पतला सा हिस्सा है नदी का और ये नदी की तरफ को बढ़ता हुआ चला जाता है तो वो क्या बन जाता है, आपका केप बोलते हैं इसे। इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ ए हाई पॉइंट ऑफ लैंड डेट एक्सटेंड इनटू रिवर, लेक और ओशियन। ज़मीन का कोई भी पतला सा हिस्सा जो हाई पॉइंट, अगर हमने उसको नाम दिया हाई पॉइंट मतलब एक
जैसे हम अगर कहीं ऊंचाई पर चलते चले जाते हैं तो वो हिस्सा आपका पतला होता चला जाता है, इसी तरीके से ज़मीन का जो हिस्सा है वो पतला होता चला जाता है और वो रिवर, लेक और ओशियन में एंटर करता है, वो कहलाता है आपका केप। कुछ केप हैं, कौन कौन से? केप ऑफ गुड होप इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में आपका केप ऑफ गुड होप, ये आपका साउथ अफ्रीका में आर पार्ट ऑफ लार्ज लैंड मासिस, ये किसका हिस्सा? लार्ज लैंड मासिस का हिस्सा है। अगर हम बात करें केप हैटेरस इन द यूएस स्टेट ऑफ नॉर्थ कैरोलिना, जो केप हैटेरस है किसमें? यूनाइटेड स्टेट्स में ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में, ये किसका पार्ट है? ये आपका आइलैंड का पार्ट है। आइलैंड की अगर हम बात करें तो आइलैंड क्या था? एक टापू था जो चारों से पानी से घिरा हुआ था, उसका ही एक हिस्सा कहीं ना कहीं नदी की तरफ को बढ़ता हुआ चला गया, तो ये आपका क्या बन गया? केप भी बन गया। और ये एक लैंडमार्क का केप बन गया आपका, कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। पेनिनसुला आर सिमिलर टू केप, पेनिनसुला भी केप की तरह ही होते हैं, क्योंकि पेनिनसुला का जो है तीन साइड से वो किससे घिरा हुआ होता है? पानी से घिरा हुआ होता है। लेकिन जो केप होते हैं उनमें नैरो फीचर्स होता है, डेड जट इनटू बॉडी ऑफ वाटर, जो पानी के अंदर को चलती हुई चली जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होती है? जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, टोपो मीन्स टॉप से और ग्राफी मीन्स ग्राफ बनाना। मीन्स टोपोग्राफी क्या होगा? इट इज़ द स्टडी ऑफ शेप एंड नेचुरल फीचर्स ऑफ लैंड। इसमें हम जो भूमि होती है उसके फीचर, जो प्राकृतिक फीचर्स हैं और जो उसकी शेप है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। द फिजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड, स्पेशली द पोजीशन ऑफ रिवर माउंटेन। अगर हम बात करें, कोई भी आपको एक हम मैप दे दें, उस मैप में क्या होता है? आपके पास जगह जगह के जो स्टेट्स, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का स्टेट्स 28 स्टेट्स हैं। 28 स्टेट्स की सभी की क्या है? अपनी अपनी बाउंड्री है। अगर हम किसी एक पार्टिकुलर स्टेट को जूम करें तो उसमें हमें रोड, रिवर्स, माउंटेन वगैरह सभी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो वो जो आपको एक पार्टिकुलर स्टेट का पूरा एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसको हम कह सकते हैं टोपोग्राफी, जिसमें हम उनकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिलीफ। रिलीफ क्या होता है? रिलीफ होता है आपका एक लार्जर या फिर हाईएस्ट और लोएस्ट जो पॉइंट होता है, ये कहलाते हैं आपके रिलीफ। जैसे माउंटेन है, माउंटेन का आपका हाईएस्ट पॉइंट है, और जो आपका सी है, समुद्र है, उसका आपका लो, ये तो आपका हाईएस्ट हो गया और यहाँ आपका लोएस्ट पॉइंट हो गया। रिलीफ रेफर्स टू द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एलिवेशन पॉइंट इन एन एरिया, किसी भी एक क्षेत्रफल में हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट। जैसे हम बात करें, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स में एक टर्म आती है हमारी रेंज। रेंज क्या होती है? रेंज होती है हमारी जो आपका ग्रेटेस्ट नंबर होता है और जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कहलाता है रेंज। ऐसा ही यहाँ पर आपका किसी भी एरिया में जो आपका हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट है और जो आपका लोएस्ट एलिवेशन पॉइंट है, वो कहलाएंगे आपके रिलीफ। माउंटेन और रिज, ये क्या है? आपके हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट होते हैं, और इसके बाद आपके जो वैलीज, घाटियाँ आती हैं, और जो कोई भी लो लेवल एरिया आते हैं, ये सब आपके क्या कहलाते हैं? लोएस्ट एलिवेशन पॉइंट कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एब्सोल्यूट लोकेशन। एब्सोल्यूट लोकेशन, जिससे नाम से पता चल रहा है, कोई भी ऐसी लोकेशन जो बिल्कुल डिफाइंड होती है, परफेक्ट होती है। इसमें आपको मैंने दो इमेज दिखाई हैं, एक आपको लैटिट्यूड की इमेज दिखाई है और एक आपको लॉन्गिट्यूड की इमेज दिखाई है। तो लैटिट्यूड कौन से होते हैं? लैटिट्यूड होते हैं जो आपके ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट होते हैं, और लॉन्गिट्यूड होते हैं आपके नॉर्थ टू साउथ। तो ये जो होते हैं आपके लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अगर हम इसको समझे तो एक तरीके से आप मैथमेटिक्स की फॉर्म में समझ सकते हैं, एक्स ग्राफ और वाई ग्राफ। जो आप ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ में कोई भी आपको पॉइंट दिया जाता है, आप उतनी ही डिस्टेंस एक्स की तरफ चलते हैं और उतनी डिस्टेंस आप फिर वाई की तरफ चलते हैं। दोनों का जो एक कंबाइंड पॉइंट आता है वो कहलाता है आपका एक्स वाई का पॉइंट कहलाता है। ऐसे ही यहाँ होता है, कोई भी एक लोकेशन अगर आप अगर आप बहुत हल्के से भी हिलते हैं तो तुरंत आपकी लोकेशन चेंज हो जाती है, जिसको हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिवाइड किया हुआ है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की सभी की अपनी अपनी डिग्री होती हैं, इसको हम समझते हैं। ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस एक्सप्रेस्ड बाय ए कोऑर्डिनेट सिस्टम सच एज लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। एक पॉइंट होता है आपका अर्थ की सरफेस पर। अर्थ की सरफेस कैसे? जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, मैथमेटिक्स में ग्राफ आते हैं, ग्राफ जो होते हैं उनके कोऑर्डिनेट होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन निकालना हो, एब्सोल्यूट लोकेशन निकालनी हो,
तो वो हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बिहाफ पर निकालते हैं। ए लोकेशन इज द प्लेस वेयर ए पार्टिकुलर पॉइंट और ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट। एक एब्सोल्यूट लोकेशन वो होती है, वो जगह होती है जहाँ पर कोई भी एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज लोकेटेड 40.7 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। नॉर्थ लैटिट्यूड कौन सा हो गया? आपका जो लैटिट्यूड होता है, जो आपका लैटिट्यूड होता है उसमें बीच में होता है इक्वेटर, जिसको हमने 0 डिग्री दिया है, और उस इक्वेटर से आपके नॉर्थ की तरफ और उस इक्वेटर से आपके साउथ की तरफ, दोनों तरफ 90 क्या होते हैं? लैटिट्यूड होते हैं। अब ये जो हमने लैटिट्यूड की बात करी है, ये कौन सा लैटिट्यूड है? आपके नॉर्थ की तरफ, मीन्स ऊपर की साइड 40.7 डिग्री पर। और अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो जब हम वेस्ट की तरफ चलते हैं वहाँ पर आपका 74 डिग्री। तो वेस्ट में 74 और नॉर्थ की साइड आपका 40.7 डिग्री, जहाँ पर वो दोनों पॉइंट आपस में कट करेंगे, वो आपका किसकी लोकेशन है? द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की। एक तरीके से इसको आप मैथ के ग्राफ से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एक्वीफर। एक्वीफर क्या होता है? एक्वीफर होता है, आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। एक्वीफर कहाँ लिख रहा है आपका? एक्वीफर लिखा हुआ है आपका यहाँ पर, ये एक्वीफर है। एक्वीफर अगर अब आप देखें तो ये एक ऐसा पॉइंट है, ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपका पानी आता भी है और जहाँ से आपका पानी जाता भी है। दोनों काम होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। पोरस लेयर डेट कंटेन्स एंड ट्रांसमिट ग्राउंड वाटर। यह एक ऐसी लेयर होती है जो कंटेन भी करती है और ट्रांसमिट भी करती है, किसको? ग्राउंड वाटर को। इसमें दोनों कैपेसिटी होती हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मीन्स पानी को ये होल्ड भी करके रखती है, एंड वाटर ट्रांसमिशन कैपेसिटी, और वाटर को ये ट्रांसमिट भी करती है। जो हम यहाँ से अगर हम बात करें, जो हमारा बारिश का पानी होता है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपका नीचे तक जाता है। तो जब वो पानी नीचे तक जाता है तो वो अपने पॉइंट तक पहुँचता है, और फिर हम उसको किसी भी माध्यम से, हैंड पंप या समरसेबल कह सकते हैं, टैप कह सकते हैं, किसी भी माध्यम से हम उसको बाहर निकालते हैं तो पानी आपका अंदर भी जाता है, पानी आपका वहीं से बाहर भी आता है। तो वो जो पॉइंट होता है आपका, वो कहलाता है आपका एक्वीफर। ये थी आपकी आज की कुछ बेसिक टर्म्स जो ज्योग्राफी में बहुत यूज आती हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। कोई इमेज आपको दे दी जाती है तो ये इमेज आपकी किस चीज़ की है, तो हमने आपको सभी चीज़ों का इमेज दिखाया था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन ज़रूर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए। इसी के साथ डेली करंट अफेयर्स की वीडियो भी हम डेली मॉर्निंग में 11 AM तक अपलोड कर देते हैं। तो आप डेली करंट अफेयर भी देखिए और साथ ही UPSC से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उन्हें भी आप देखते रहिए। थैंक यू।